सभी मसीह भाई बहनों को मेरा जय मसीह और सलोम शांति। प्रभु आपको आनंदित करें, आशीषित करें, ब्लेस करें और प्रभु आपको बढ़ाएं और हर्ष रूपी तेल आपको लगाएं सभी भाई बहनों को। और मैं आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाइबल स्टडी में एक वचन लेके आई हूँ जो आपके जीवन को बहुत ही ब्लेस करने वाला है। कि हमें ये कभी कभी हमारे मन में ख्याल आता है कि हमें कि मसीहों को मांस खाना चाहिए या नहीं। बहुत ऐसे टॉपिक आते हैं कि क्या मसीह लोग मांस खा सकते हैं या फिर उन्हें नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं खाना चाहिए या बहुत लोग कहते हैं खाना चाहिए। तो हम इस कन्फ्यूजन को आज मैं आपको वचन के माध्यम से इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे और आज बहुत ही ऐसे ही आशीषित वचन लेके आए हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं और आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। आप चाहे इसे शेयर भी कर सकते हैं और भी भाई बहन ताकि इस वचन के द्वारा जान सकें कि हमें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए या नहीं। तो आइए चलिए हम वचन के अनुसार स्टार्ट करते हैं कि हमें मांस खाना चाहिए या नहीं। मसीह में हम खाली साग पात या हरी सब्जियां ही खा सकते हैं या मीट या मांस खा सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्ती का 15 मत्ती के 15 अध्याय में 10 वचन 10 नंबर 10 की अशुद्ध करने वाली बातें। देखिए इसमें प्रभु अपने चेलों से और शास्त्री फरीसी जब बीच में होते हैं तो उनके बीच में जब प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को दृष्टांतों के द्वारा बातें करते हैं, उन्हें बताते हैं। तो आज इस वचन में वो कुछ कह रहे हैं कि अशुद्ध करने वाली बातें। आप इस वचन में जान जाएगी कि क्या सच है क्या झूठ है। कि अशुद्ध करने वाली बातें, ये मरकुस में भी लिखा गया है कि 7 और ये वचन भी आप देख सकते हैं। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। पहले क्या कहा तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा कि सुनो और समझो। सुनो पहले और उसके बाद समझो कि क्या सही है क्या गलत है। पहले हमें सुनना चाहिए, फिर हमें डिसीजन लेना चाहिए। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि जो मुंह में जाता है, जैसे हम चिकन खा रहे हैं या मांस मछली खा रहे हैं, तो क्या हमें वो अशुद्ध करता है या नहीं। जो मुंह में जाता है, जो हम खाते हैं, आप शाकाहारी हैं, मांसाहारी, आप जैसा भी कुछ भी खा रहे हैं, तो आपको वो अशुद्ध नहीं करता है। वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है, पर जो हमारे मुंह से जो बातें निकलती हैं गलत गलत, बहुत ही ऐसी डिसरिस्पेबल ऐसी बातें होती हैं कि हमारे मुंह से निकलती हैं कि किसी इंसान को दुख पहुंचाती हैं। तो वही निकलता है कि जो हम खाते हैं उससे हमें अशुद्ध नहीं करता है। हम चाहे मीट खाएं या फिर चिकन खाएं, कुछ भी खाएं, हमें अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वो अशुद्ध करता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। प्रभु हमें कहता है कि जो हम खाएं, कुछ भी खाएं, तो हमें अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो हमारे मुंह से निकलता है वो हमें अशुद्ध करता है। तब मुंह से क्या निकलता है? जब झगड़ा होता है या चुगली, झूठ, फरेब, डाह, ईर्ष्या, जलन, जो हमारे मुंह से निकलता है, क्योंकि जो मन में रहता है वही तो मुंह से निकलता है। तो जो मुंह से निकलता है वो हमें शुद्ध करता है। चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई। तब चेलों ने, देखिए चेले आकर कह रहे हैं क्योंकि चेलों से ने देखा कि क्या हुआ उनके साथ है। तो लिखा है, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि
जीसस कहते हैं कि अगर जो पौधा प्रभु परमेश्वर ने स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा, जो प्रभु का नहीं है वो बचाया नहीं जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है कि वे अंधे हैं, मतलब जान देख नहीं पा रहे हैं कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या सही है क्या गलत है। वो मार्गदर्शक दिखाने वाले हैं। और अंधा ही यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यदि अंधे को मार्ग दिखाए, अगर एक जो अंधा गुरु है अगर वो चेले को अंधे मार्ग को दिखाए, गलत मार्ग को दिखाए, तो कहाँ जाएंगे? गड्ढे में गिर पड़ेंगे। कहाँ जाएंगे? गड्ढे में। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझ समझा दे। कि पतरस कह रहे हैं कि अब मुझे ये दृष्टांत समझा दे कि तू क्या कहना चाह रहा है। उसने कहा, क्या तुम अब तक ना समझो? कि इतना सब कुछ एकदम साफ साफ जानने के बाद भी अब तक ना समझ हो? क्या तुमने नहीं जाना? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं परमेश्वर, कि जो कुछ हम मुंह से खाते हैं, चाहे मांसाहारी चाहे शाकाहारी चाहे कुछ भी खा रहे हैं, तो वो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। कि हम अगर जो कुछ भी खा रहे हैं तो वो निकल जाएगा, लेकिन पर जो हम मुंह से जो निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। जो हमारे मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि क्या सही है क्या गलत, आपको इस वचन में समझ में आएगा। आगे आपको हम दिखा रहे हैं। फिर आगे लिखा है, क्योंकि बुरे विचार हत्या, ये लिखा है कि अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं परमेश्वर जीसस क्राइस्ट, कि क्योंकि बुरे विचार हत्या पर स्त्री गमन व्यभिचार चोरी झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। क्या मन से निकलता है? कि बुरे विचार, जो हमारे मन में बुरे विचार है किसी के प्रति या कुछ भी। और हत्या पर स्त्री गमन व्यभिचार चोरी झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यह सब हमारे मन ही से निकलता है। ये हमें अशुद्ध करता है। खाना पीने की वस्तु नहीं अशुद्ध करता। चाहे आप शाकाहारी हैं चाहे मांसाहारी, कुछ भी खाएं, परमेश्वर को आपसे इससे मतलब नहीं है। परमेश्वर को आपकी हृदय से मतलब है। वो आपको हृदय को जांचते हैं। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। यही बातें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। अगर हाथ धोए अगर कोई भोजन कराए वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन ये सब बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो आप जान सकते हैं कि इस वचन में क्या कहा गया है कि आप कुछ भी खाएं, प्रभु को आपसे मतलब है, आपके खाने से नहीं, आपके पहनावे से मतलब नहीं, आपके चलन कुछ भी से मतलब नहीं है। बस आप प्रभु के वचन में बने रहें और आप परमेश्वर के सत्य के मार्ग पर चलते रहें और प्रभु के वचन को पालन करें और कुछ भी गलत काम न करें। तो प्रभु आपसे मतलब रखेगा, आपके जीवन से आपको बढ़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको जब आप भटक जाएंगे आपको मार्ग पर ले जाएगा। जब आप निराश होंगे, उदास होंगे, हताश होंगे तो आपके साथ खड़ा रहेगा। जब आप आंसू बहाएंगे तो आपके आंसुओं को पोंछेगा। जब आप टूटे हुए होंगे तो आपके पास आकर आपको सहलाएगा। तो आप जान गए होंगे कि इस वचन में क्या कहा गया है। इसीलिए आप इस वचन के द्वारा जान गए होंगे कि हमें क्या करना चाहिए, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो आप पूरी तरह से ये वचन हमें ये पूरी तरह से खुल के बता रहा है कि हम खा सकते हैं या नहीं। तो आशा करती हूँ कि आप जान गए होंगे। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो और ये वचन अच्छा लगा है तो और भाई बहनों को आप इसे शेयर कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह।